एक बूढ़ी औरत की भक्ति से श्री गणेश जी इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने खुद ही आकर वरदान दे दिया। मित्रों, भक्ति में इतनी शक्ति होती है कि वह ईश्वर को भी वरदान देने पर विवश कर देती है। मित्र, इस कहानी को डोट सुनने से पहले अगर आप भी श्री गणेश जी के परम भक्त हैं तो कमेंट में श्री गणेशाय नमः जरूर लिखें, और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। एक गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी। वह अंधी थी, लेकिन वह श्री गणेश जी की परम भक्त थी और वह श्री गणेश जी की दिन रात पूजा करती थी। एक दिन गणेश जी बूढ़ी औरत की भक्ति से इतने प्रसन्न हुए कि वह स्वयं को बूढ़ी औरत के सामने प्रकट होने से रोक ना सके। गणेश जी प्रकट होने के बाद बूढ़ी औरत से बोले, हे बूढ़ी माँ, मैं तुम्हारी सच्ची भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, मांगू तुम्हें जो मांगना है। बूढ़ी औरत ने सर्वप्रथम गणेश जी को दोनों हाथ जोड़कर नमस्कार किया और बोली कि प्रभु, मैं आपसे क्या वरदान मांगू, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तब गणेश जी ने कहा, हे माँ, तुम्हारी जो इच्छा हो वह एक वरदान मांग लो, मैं तुम्हें उसे जरूर दूंगा। मैं तुम्हारी भक्ति से इतना प्रसन्न हूँ कि मैं स्वयं तुम्हारे आगे प्रकट होकर तुम्हें एक वरदान देना चाहता हूँ। कुछ देर सोचकर बूढ़ी औरत बोली, प्रभु, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या मांगू। मैं आपको कल सोचकर बताऊंगी कि मैं आपसे क्या मांगना चाहती हूँ। तब गणेश जी बोले, ठीक है, मैं कल फिर आऊंगा, तुम सोचकर रखना कि तुम्हें क्या एक वरदान चाहिए। बूढ़ी औरत, जिसकी एक बेटी और बहू भी थी, बूढ़ी औरत सबसे पहले बेटी के पास जाती है और से गणेश जी वाली सारी बात बताती है और पूछती है, बताओ बेटी, मैं गणेश जी से क्या मांगू। तब उसकी बेटी कहती है, माँ, हम सब बहुत गरीब हैं, इसलिए तुम भगवान गणेश जी से धन मांग लो। बूढ़ी औरत मन में सोचती है कि मैं तो बूढ़ी हो गई हूँ, मैं इस धन का कहाँ इस्तेमाल कर पाऊंगी। यही सोचते सोचते वह अपनी बहू के पास जाती है और उसे भी गणेश जी की पूरी कहानी बताती है और पूछती है कि बताओ बहू, मैं गणेश जी से क्या मांगू। तब उसकी बहू कहती है कि सासू माँ, तुम एक पोता मांग लो, जिससे तुम्हारा वंश आगे बढ़ेगा। बूढ़ी औरत वहां से चली आती है और अपने कमरे में लेट जाती है और सोचती है कि बेटी और बहू दोनों ही अपने अपने बारे में सोचते हैं। बेटी धन मांगने को कहती है और बहू पोता मांगने को कहती है। मैं ऐसा क्या भगवान से मांगू जो मेरे पूरे परिवार के लिए अच्छा हो, क्योंकि अगर मैं धन मांगूंगी तो मेरा वंश नहीं आगे बढ़ेगा, और अगर मैं पोता मांगूंगी तो पूरा परिवार हमेशा गरीब ही रहेगा। यही सोचते सोचते बूढ़ी औरत के मन में एक विचार आता है कि क्यों ना मैं अपने पड़ोसन के घर जाकर पड़ोसी से पूछो कि मैं गणेश जी से क्या वरदान मांगू। तब बूढ़ी औरत अपने पड़ोसी के घर जाती है और अपनी बात बताती है। तब पड़ोसन कहती है कि हे अंधी बुढ़िया, तुम क्यों ना आंखें मांग लो, जिससे तुम इस संसार को देख सको और अपना जीवन सुख से गुजार सको। यह सुनकर बूढ़ी औरत असमंजस में पड़ जाती है कि मैं आखिर मांगू तो क्या मांगू। तब बूढ़ी औरत फिर से अपने कमरे में आकर लेट जाती है और सोचती है कि अगर मैं आंखें मांगूंगी तो मेरा जीवन तो बीत गया है। उस आंखों का उपयोग मैं कुछ ही दिन कर सकती हूँ, तो मैं ऐसा क्या मांगू जिससे मेरा परिवार सुखी हो। यही सोचते सोचते बूढ़ी औरत के मन में एक विचार आता है और वह बूढ़ी औरत उस विचार को लेकर सो जाती है। अगले दिन गणेश जी बूढ़ी माँ के सामने फिर से प्रकट होते हैं और बोलते हैं, है बूढ़ी माँ, बताओ तुम्हें क्या वरदान चाहिए, कोई एक वरदान मांगो, मैं तुम्हें वह अवश्य दूंगा। तब बूढ़ी औरत गणेश जी से कहती है, हे प्रभु, मुझे एक पोता दे दो जिसे मैं सोने के पालने में हंसता खेलता देखूं। तब गणेश जी कहते हैं
कि तुमने तो मुझसे 3 वरदान मांग लिए, मैंने तो तुम्हें एक वरदान मांगने के लिए कहा था। तब बुढ़िया गणेश जी से कहती है कि नहीं प्रभु, मैंने तो आपसे एक ही वरदान मांगा है कि मैं अपने पोते को सोने के पालने में हंसता खेलता देखूं और उसे देखकर खुश हो। गणेश जी भी मुस्कुरा कर कहते हैं कि तुमने मेरी सच्ची भक्ति की है और सच्चे मन से मेरी पूजा अर्चना की है, इसलिए मैं तुमसे प्रसन्न हूँ और मैं तुम्हें यह वरदान देता हूँ कि तुम अपने पोते को सोने के पालने में हंसता खेलता जरूर देखोगी। इतना कहते ही गणेश जी अंतर्ध्यान हो जाते हैं। तो यह थी गणेश जी की कहानी। इस कहानी को जिसने भी पूरा सुना हो, भगवान श्री गणेश उसकी मनोकामना को पूरी करे। ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर जरूर लगाएं।